हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी और आज इसका 10th लेक्चर हम यहां पर करने जा रहे हैं। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट कर दिया था और आज कंपाउंड इंटरेस्ट का 7th लेक्चर है और आज ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। फिर मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एन्युइटी वाला डिस्कशन। मुझे कहीं बाहर जाना पड़ रहा है किसी काम से और मैं आउट ऑफ टाउन रहने वाला हूं और पहले मुझे लग रहा था कि हमें संडे को जाना होगा, लेकिन किसी काम से मेरे को कल ही निकलना पड़ा, इसलिए आज वाली क्लास आपकी रिकॉर्डेड है। और अभी मैं आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे को वापस आऊंगा, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये 4 दिन की भी जो आपकी क्लासेस है वो प्रीमियर है, राइट। सो पहले मैंने सोचा था कि वही हम लोग संडे को निकलेंगे, लेकिन अचानक से कल शाम को ही निकलना पड़ गया। तो ये वाला सेशन जो है ये मैंने रिकॉर्ड किया है 13th ऑफ अप्रैल को, ठीक है। ये मैंने 13th ऑफ अप्रैल को रिकॉर्ड किया है और आप लोग इसको यहाँ पर 14th को देख रहे होगे, ठीक है। तो लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि पहले भी हमारे रिकॉर्डेड सेशंस चले उसमें भी आपको सब कुछ समझ में आया हुआ है और आप लोगों ने कमेंट में कोई भी मेरे को एक भी सवाल ऐसा नहीं देखता कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, राइट। सो आप लोग ये रिकॉर्डेड वाले सेशंस देखोगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, गारंटी मेरी है। तो इसको भी उतनी ही शिद्दत से देखना जितनी शिद्दत से आप लोग लाइव क्लासेस देखते हो, राइट। बाकी ऑफ कोर्स 100% लाइव क्लासेस में क्या होता है, अगर आप अनअकैडमी प्लस का बैच ज्वाइन करते हो कि आपका इस टाइप की चीजें नहीं होती कि किसी दिन रिकॉर्डेड चल गया। वहां पर लाइव क्लास मतलब लाइव क्लास ही होती है। उसमें एक फायदा और भी होता है कि अगर मान लो मेरे को किसी काम की वजह से ट्रैवल करना भी पड़ रहा है तो एटलीस्ट आई कैन टेक दैट क्लास फ्रॉम एनीवेयर, राइट, फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री। मेरे को बहुत थोड़ा सा नेट चाहिए होता है वो क्लास लेने के लिए। तो दिस इज एन एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्लस के स्ट्रक्चर टाइम टेबल में आपको सारी की सारी 100% लाइव क्लासेस मिलती हैं। एनीवे, सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं ये आप लोग मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हो। ये मेरा शेड्यूल है जून 23 के स्टूडेंट्स के लिए। मंडेज, वेडनेसडेज और सैटरडेज, फ्राइडेज को शाम को 6 बजे यहाँ पर क्लास चलती है, फास्ट ट्रैक टैक्सेशन। दिसंबर 23 के स्टूडेंट्स के लिए रोज सुबह 10 बजे आपकी यहाँ पर तो क्लास चलती ही चलती है। बाकी 24 ऑफ अप्रैल से अनअकैडमी प्लस पर हमारा एकाग्रता बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल मिलता है, सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं प्रॉपर टाइम टेबल में, प्रॉपर सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाई करते हैं। स्टडी मटेरियल के साथ साथ और भी बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है, मॉक टेस्ट पेपर्स की, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की, और भी कई सारे एडिशनल क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूं जो मेरे को लगते हैं कि ये सीए फाउंडेशन में आने के लायक है या सीए फाउंडेशन में आ सकते हैं। तो वो सारे एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। जो भी नोट्स होते हैं वो प्रॉपर आपको नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। रेगुलरली आपके टेस्ट्स होते हैं, यू कैन एक्चुअली रेज हैंड एंड टॉक टू द एजुकेटर अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एंड यू कैन यूज माय कोड निश10 टू गेट 20% डिस्काउंट। अभी आप लोग अगर वेबसाइट पर देखोगे तो 14 अप्रैल तक का ही दिख रहा है, बट मुझे ऐसा बहुत ज्यादा लग रहा है कि वो एक्सटेंड हो जाएगा। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मेरी गारंटी नहीं है कि एक्सटेंड होगा वो, ठीक है। आई एम जस्ट स्पीकिंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस कि कभी कभी ये एक्सटेंड हो जाता है, राइट, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि 14 अप्रैल के बाद फिर एक्सटेंड हो जाएगा। तो आप लोग इसको 14 अप्रैल को ये वाला सेशन देख रहे हो, आज ही आप ये वाला सेशन देख रहे हो। सेशन के एंड में मैं आपको बता दूंगा अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन लेते समय प्लीज यूज माय कोड निश10 टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, जो कि अभी 20% का चल रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक मिल जाएगा। वर्चुअल लाइब्रेरी में जितने भी सेशंस आपके हुए हुए हैं जो आपके दिसंबर 23 अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है, वो सारे के सारे आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में मिल जाएंगे, बट वो सारे रिकॉर्डेड सेशंस हैं, ठीक है। अभी मैं कल परसों ही किसी का कमेंट देख रहा था, कोई कह रहा था YouTube पर पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा क्या। सो ये एक बार वर्चुअल लाइब्रेरी चेकआउट कर लो, आपको पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी मिल जाएगा। बट वही जो मैंने आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिला है बताए, नोट्स, रेस्ट्रिक्टेड टेलीग्राम चैनल, रेज अ हैंड टू टॉक टू द एजुकेटर, डाउट सॉल्विंग, रेगुलर टेस्ट, पीडीएफ ऑफ नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चंस, रिविजनरी टेस्ट पेपर क्वेश्चंस, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, इतनी प्रैक्टिस अगर आप लोग चाहते हो तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर जरूर ले लेना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्या है कि अगर आपने 10,000 रुपए को इन्वेस्ट किया 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, इस तरह से निकालोगे आप 10,000 इंटू 0.05 इंटू 2, 1,000 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आपने इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया, अगर आपने इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे आ जाएगा 1025, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 25 रुपए है। तो वही है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 25 रुपए। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बस इतना ही था। डिफरेंस कॉन्सेप्ट भी क्या है, बेसिकली एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं
ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, इतने समय के लिए इन्वेस्ट किया, बताओ व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका, आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, एक छोटा सा मैं शॉर्टकट फॉर्मूला आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, इस सेम चीज को करने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कंपाउंडिंग एनुअली भी होगी, अगर कंपाउंडिंग एनुअली भी होगी, तब भी कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट, राइट। चलो आ जाओ देखते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो ये है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना इस तरह के, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा कंपाउंडिंग एनुअली के ही बारे में आते हैं, हमेशा कंपाउंडेड एनुअली। आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई क्वेश्चन इसका आया हो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, और उसमें आपको कंपाउंडेड क्वार्टरली या मंथली या सेमी एनुअली कुछ ऐसा दिया हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है सर, अगर हमारे अटेम्प्ट में हो गया तो उसको आप मैन्युअली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अभी फिलहाल जितना यहां पर मैं बता रहा हूं आप लोग उतना सुनिए, बाकी जितने भी व्हाट इफ्स हैं उनका जवाब मैं दूंगा आपको। ठीक है, तो एनीवे, तो मैंने आप लोगों को बताया कि अभी तक, शुरुआत से लेकर अभी तक जितने बार भी ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग एनुअली के अलावा कोई और बात की ही नहीं है इन्होंने। मतलब दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट कंपाउंडिंग क्वार्टरली, दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट कंपाउंडिंग मंथली, दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट कंपाउंडिंग सेमी एनुअली और एनी अदर कंपाउंडिंग फॉर दैट मैटर, दे हैव ओनली टॉक्ड अबाउट कंपाउंडिंग एनुअली, राइट। और अगर कंपाउंडिंग एनुअली है तो बताओ नॉकपी क्या होगा, चैट सेक्शन। अगर कंपाउंडिंग एनुअली है तो बताइए नॉकपी कितना होगा। If the compounding is annually, नॉकपी कितना होगा? What will be the नॉकपी? Very good, दिया गोलानी, तो नॉकपी हमेशा 1 ही होगा। बिल्कुल ठीक है आपने, ठीक है, नॉकपी हमेशा 1 ही होगा, बिल्कुल सही बात है। और आप सभी लोग सही जवाब दे रहे हो एकदम, 1 1 1 1, परफेक्ट। अगर कंपाउंडिंग एनुअली के बारे में बात हो रही है तो नॉकपी हमेशा 1 होगा। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को इरेज करके ऐसे लिख सकता हूं कि CI is equal to P into 1 plus I raised to the power T minus 1, ठीक है ना। मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया, I बाई नॉक पी होता था और T इंटू नॉक पी होता था। मैंने इसको एज इट इज, इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ये बॉक्स ब्रैकेट की जगह मैं कर्ली ब्रेसेस लगा लेता हूं। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। अच्छा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल PIT, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल PIT। अभी अगर आपको CI माइनस SI करना है तो क्या होगा, P इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर T माइनस 1 माइनस PIT, यही होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला एज इट इज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एज इट इज। अब आप देख सकते हो इसमें और इसमें P कॉमन है, इन दोनों में P कॉमन है, तो आप इन दोनों में से P बाहर निकाल लीजिए, बचेगा क्या, 1 प्लस आई रेज टू द पावर T माइनस 1 माइनस ये फॉर्मूला बचा आपका। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो। इसको अगर आप लोग याद कर लोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप लोग इस वाले फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद करना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, इट्स सिंपल, 2-4 क्वेश्चंस करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर मान लो नहीं भी याद होता है तब भी कौन सी बड़ी बात है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से निकाल सकते हो, आप सिंपल इंटरेस्ट अलग से निकाल सकते हो, और आप उन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो। दैट्स इट, CI माइनस SI। लेकिन मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस आए कि यार क्यों अननेसेसरली एक फॉर्मूला याद करने के लिए आप बता रहे हो सर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आप लोगों से इसलिए याद करने के लिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चलकर जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस इन अ क्विक एंड एन एफिशिएंट एंड एन इफेक्टिव मैनर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो एग्जाम टाइम में आपका टाइम बहुत सेव होगा, एग्जाम हॉल में आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा। और अभी तो आपके एग्जाम्स में 5-6 महीने, ठीक है, इसको आराम से हम लोग 3-4 क्वेश्चंस में अभी अप्लाई करेंगे, ये याद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसके हिसाब से अपना रिवीजन शेड्यूल बनाओगे, आपको तब भी याद हो जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। एक बार डेरिवेशन में आपको फिर से बता दे रहा हूं, डेरिवेशन की एज सच कोई खास जरूरत नहीं है, बट फिर भी व्हेनेवर आई एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला, देयर इज ऑलवेज 1 or 2 स्टूडेंट हु से इसके सर ये वाला फॉर्मूला आया कहां से,
ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस बार में थोड़ा सा डेरिवेशन आपको बता ही देता हूं। इट्स वेरी सिंपल, सो इट्स नॉट अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने नॉकपी को क्यों एलिमिनेट कर दिया? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें हमेशा कंपाउंडिंग एनुअली करके ही बात की है इन्होंने, ठीक है, हमेशा कंपाउंडिंग एनुअली। तो कंपाउंडिंग एनुअली तो नॉकपी इज ऑलवेज 1, तो आई डिवाइडेड बाय 1 रेज़ टू द पावर t इनटू 1 करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने नॉकपी को कर दिया यहां से एलिमिनेट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया। सिंपल इंटरेस्ट का मेरे पास ये वाला फॉर्मूला होता ही है। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला माइनस ये वाला फॉर्मूला, पी को मैंने कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने पी को कॉमन लिया मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बच गया, मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो आपका डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को यूज करके अपना आंसर बहुत जल्दी से ला सकते हो। कैलकुलेटर पे कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। नाउ सर, अगर मान लीजिए हमारे एग्जाम में कंपाउंडिंग एनुअली के अलावा कोई और टाइप की कंपाउंडिंग आ गई, तो कंपाउंडिंग सेमी एनुअली आ गई, कंपाउंडिंग मंथली आ गई, तो कंपाउंडिंग क्वार्टरली आ गई, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो फिर आप क्या करोगे, आपको अपना कंपाउंड इंटरेस्ट मैन्युअली निकालना होगा, मतलब अलग से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना, उन दोनों का डिफरेंस ले लेना। इट वोंट टेक मच टाइम, ठीक है। ऑलराइट, तो बस इतनी सी चीज थी, ये मुझे आपको बताना था, ये हो गया। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस मैन्युअली वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला आपको अभी अभी बताया, CI माइनस SI 10,000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 0.05, टाइम वाज 2 इयर्स। इसको आपने डायरेक्टली सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया 25। अभी देखो मैं इसको कैलकुलेटर पर कैसे सॉल्व करता हूं। कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करके मेमोरी में डाल देंगे। 0.05 इंटू 2 इज इक्वल टू m प्लस, ठीक है। हमने सबसे पहले इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया और इसको मेमोरी में डाल दिया, तो 0.05 इंटू 2 इज इक्वल टू m प्लस। फिर हम ये देखेंगे ये वाला राउंड ब्रैकेट, 1 प्लस 0.05, 1 प्लस 0.05 इज इक्वल टू रेज टू द पावर 2 है, इंटू इज इक्वल टू -1 है, -1 इज इक्वल टू। अब इसमें से आपको माइनस ये चीज करनी है, ये चीज ऑलरेडी कैलकुलेटर की मेमोरी में है, तो माइनस MRC इज इक्वल टू, अब आपके पास ये आ गया। नाउ दिस एंटायर बॉक्स ब्रैकेट इज ऑन योर कैलकुलेटर स्क्रीन, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा बॉक्स ब्रैकेट है, दिस इज ऑन योर कैलकुलेटर स्क्रीन। बस इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 10,000 से, तो इसको आपने 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास 25 आ गया, 1 सेकेंड में आपका आंसर आ गया, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। करना ही क्या है, 0.05 इंटू 2 इज इक्वल टू m प्लस 1 प्लस 0.05 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू माइनस MRC इज इक्वल टू इंटू 10,000 आ गया, ठीक है। तो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर योर स्पीड विल बी। अभी पिछले वाले कौन बनेगा मैथमेटिशियन में भी आप लोगों में से कई सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया कि मेरी स्पीड नहीं इंप्रूव हो रही, मेरी स्पीड नहीं इंप्रूव हो रही। स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्पीड इंप्रूव करने के लिए there's only one way, there's only one technique, there's only one method, and that is you'll have to practice and revise as per जो मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 में बताया था। ये देखो दिखाता हूं आपको, ये है लाइव डेली वाली शीट, यहां टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो लेक्चर 1 है, ये रहा लेक्चर 1, ठीक है। अभी लेक्चर 1 में अरे ऐड, चलो ऐड जाओ 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 ऐड जाओ, ऐड जाओ, ठीक है। ये रहा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लेक्चर 1। इसमें देखो एकदम लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया गूगल कैलेंडर से कैसे आपको रिवाइज करना है। ये देखो पूरी टेक्निक बता रखी है मैंने, यहां से गूगल कैलेंडर से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ये देखो पूरा गूगल कैलेंडर से मैंने पूरा यूज करके आपको बताया हुआ है कि आपको कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पीड इंप्रूव हो तो आपको ये करना होगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मान के चलिए इस बात को, क्योंकि अगर आप मतलब ऐसे सोचो, आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारा स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, हमारा टाइम पे नहीं हो पा रहा, लेकिन वहीं पर कुछ और भी तो लोग हैं ना जो लीडर बोर्ड में टॉप 10 पोजीशंस पे आते हैं, ठीक है। ध्रुव में 23, सख्त लड़का और भी कई सारे लोग हैं जो टॉप 10 पोजीशंस पर आते हैं, तो वो भी तो आप में से ही एक हैं, वो भी तो आप में से ही एक हैं। तो वो क्यों टॉप 10 पोजीशंस पर आ रहे हैं? क्या उनके अंदर कोई अलग लेवल का दिमाग फिट है? नहीं, उनके अंदर भी आप ही का दिमाग फिट है। क्या वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं, वो भी आप जितने ही इंटेलिजेंट है। द ओनली थिंग इज दे प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, ठीक है, दे रिवाइज कंसिस्टेंटली। और प्रैक्टिस या रिवीजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपको आंसर रट गया और आपको आंसर याद आ गया और आपने उसको टिक कर दिया। नहीं, दैट इज नॉट, दैट इज मेमोराइजिंग द आंसर्स। वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब भी आप देखा हुआ क्वेश्चन भी पहले सॉल्व करें, जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ें तो यू स्टार्ट सॉल्विंग इट ऑन कैलकुलेटर। आप उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो ना।
आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, आपको आंसर रटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा क्विजेस में मैं जो क्वेश्चंस देता हूं कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो होते स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस ही हैं, बस मैं उनकी फिगर्स चेंज कर देता हूं, ठीक है। कभी कभी हल्की फुल्की लैंग्वेज चेंज कर देता हूं, अल्टीमेटली निकालना तो आपको वही होता है। तो आईसीएआई भी ऐसे ही करता है। तो आईसीएआई के एग्जाम में आप टाइमली पेपर को कैसे सॉल्व कर पाओगे? अगर आपने जो भी क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कर रहे हैं उनको आपने रेगुलरली रिवाइज किया हुआ होगा, तभी आप लोग एग्जाम हॉल में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। और रिवीजन का मतलब वही जैसे मैंने पहली वाली क्लास में बताया था। लेकिन एक चीज यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स बहुत गलत करते हैं, और वो ये है कि आपको आंसर्स रट जाते हैं। फिर आप क्वेश्चन देखते हो, इसका आंसर तो डी है, इसका आंसर तो ए है, इसका आंसर तो बी है, और आपको लगता है आपने रिवाइज किया। नहीं, आपने रिवाइज नहीं किया। रिवीजन तब होगा जब आपको प्रोसेस रटा हुआ हो। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, स्टेप 3 ये होगा, एंड एवरी टाइम विद एवरी रिवीजन यू आर सॉल्विंग इट ऑन कैलकुलेटर, तभी तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। अदरवाइज आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने का एकमात्र तरीका है रिवीजन एंड प्रैक्टिस, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल प्रैक्टिस। तो ये आप लोग देख लो, इस तरह से आपका आ गया है। नाउ लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस। The difference between simple interest and compound interest on 2400 for 2 years at 5% per annum is, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। प्रिंसिपल आ गया आपका 2400, टाइम आ गया आपका 2 साल, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 0.05। हमें CI माइनस SI निकालना है। तो CI माइनस SI इज P इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर T माइनस 1 माइनस IT, ठीक है। 2400 इंटू 1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 0.05 इंटू 2, ठीक है। ये हो गया आपका। इसको आप लोग कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर देवता प्रकट हो जाए। तो पहले 0.05, अच्छा पहले मेमोरी वगैरह रिकॉल क्लियर करनी होगी। 0.05 इंटू 2 इज इक्वल टू m प्लस, फिर 1 प्लस 0.05 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू MRC इज इक्वल टू इंटू 2400, एंड द आंसर इज 6 रुपीज। आंसर इज 6 रुपीज। ऑप्शन डी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। वेरी गुड। हर्षित, वैष्णव, सेजल, काजल पासवान, काशिफ अहमद, रिया पेरेवाल, काजल, अंजलि, प्रणय, मानसी, काजल, जानवी, कपिल, मानसी, प्रिया, वेरी नाइस। जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between compound interest and simple interest at 5% per annum for 4 years on 20,000 rupees is very simple. P आपका हो जाएगा 20,000, I आपका हो जाएगा 0.05, टाइम आपका हो जाएगा 4। हम लोगों से CI माइनस SI पूछा हुआ है, ठीक है। CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I रेज टू द पावर T माइनस 1 माइनस IT, ये रहा 20,000 इंटू 1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 माइनस 0.05 इंटू 4। अरे बॉक्स ब्रैकेट बंद होगा, ठीक है। ये आपको करना है। आइए देखते हैं इसको, ये कैसे होता है। 0.05 इंटू 4 इज इक्वल टू m प्लस 1 प्लस 0.05 इज इक्वल टू इंटू पावर 2 3 4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस MRC इज इक्वल टू, ये आया आपका। मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 से, 20,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 310.125 आपका आंसर आ जाता है, विच इज ऑप्शन डी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है। बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय फॉरएवर। ठीक, वेरी गुड। अभिराज, हर्षित, काजल, अंशिका, सलोनी, अनामिका, रिया, रोशनी, आलेख, बहुत बढ़िया। श्रुति, मानसी, अंजलि, दिया, अभिराज, सर्वजीत, वेरी गुड, ठीक है। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहां पर आपका नोइंग द फॉर्मूला दैट आई हैव जस्ट टॉट यू, दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू विल एक्चुअली बेनिफिट यू, ठीक है। देखो, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कौन सा समय नहीं पता, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years at 6% per annum is 110.16। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ही यहां पर दे दिया है, और आप लोगों से प्रिंसिपल पूछा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है, CI माइनस SI दिया हुआ है 110.16, टाइम दिया हुआ है 3 years, रेट दिया हुआ है 0.06। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर है, ऑन अ सर्टेन सम, किसी एक प्रकार के प्रिंसिपल पर
इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स, जिसको 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था, वो है 110 रुपया 16 पैसे। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स इज 110.16 रुपीज। मतलब 3 साल के लिए आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का उनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 110 रुपए 16 पैसे। और आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल क्या होगा। तो CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I रेज टू द पावर T माइनस 1 माइनस IT। दिस इज द फॉर्मूला। आपको P निकालना है, तो जब आप P निकालोगे तो दिस एंटायर बॉक्स ब्रैकेट विल कम बिलो दिस ना, ये इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू CI माइनस SI अपॉन 1 प्लस I रेज टू द पावर T माइनस 1 माइनस IT। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, आओ मजा तो अब आएगा। अब आपको कैलकुलेटर का एक और फंक्शन सीखने को मिलेगा आज। ठीक है, P will be what? What is the difference between compound interest and simple interest? 110.16 1 plus 0.06 raised to the power time 3 years minus 1 minus 0.06 into ये। ठीक है, अब समझना बात को बहुत आराम से। अभी अगर मैं ऐसे करूं कि मैं 0.06 इंटू 3 करूं, 0.06 इंटू 3 इसको मेमोरी में डाल दूं m प्लस, फिर मैं ये करूं 1 प्लस 0.06 इज इक्वल टू इंटू पावर 2 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस MRC इज इक्वल टू। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा बॉक्स ब्रैकेट निकल कर आ गया है, जैसा हम लोगों ने अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में किया। लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। क्या मुझे इस वैल्यू से 110.16 को मल्टीप्लाई करना है? नहीं, मुझे तो इस वैल्यू से 110.16 को डिवाइड करना है। अगर मल्टीप्लाई करना होता था, जैसे अभी पिछले 2-3 क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा, इसको मल्टीप्लाई करना होता था, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। हमारे पास ये वाली फिगर आई, हमने इनटू किया और उसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। लेकिन नाउ दिस इज नॉट सपोज टू बी द मल्टीप्लायर, दिस इज सपोज टू बी द डिवाइजर। This is not supposed to be the multiplier, this is supposed to be the divisor। तो क्या हम इसको मेमोरी में डाल लें? बिल्कुल सर, हमने तो ऐसे ही देखा है कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन होता है तो उसके डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद उसको मेमोरी में डाल देते हैं, न्यूमरेटर को एंटर करते हैं, डिवाइडेड बाय MRC करते हैं, MRC करने से मेमोरी रिकॉल हो जाती है, अपना आंसर बड़े आराम से आ जाता है। ठीक है, लेकिन पंगा पता है क्या है? पंगा यहां पर यह है कि जब भी हम अभी तक ये सब करते हुए आ रहे थे तो कैलकुलेटर की मेमोरी खाली होती थी। अभी कैलकुलेटर की मेमोरी में कुछ ना कुछ भरा हुआ है, अभी कैलकुलेटर की मेमोरी में कुछ ना कुछ भरा हुआ है। अगर आपको याद हो तो आपने ये वाली चीज 0.06 इंटू 3 इसको कैलकुलेट करके आपने कैलकुलेटर की मेमोरी में डाला हुआ था, तो कैलकुलेटर की मेमोरी में तो अभी भी वही है। तो अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं मेमोरी में, मतलब याद रखना 0.011016, इसको अगर मैं मेमोरी में ऐड कर देता हूं और फिर मेमोरी रिकॉल करता हूं, तो देखो गड़बड़ा गया ये पूरा। देख रहे हो आप लोग, 0.1911 ये जो भी है 0.191016 हो गया। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि ये वाली जो चीज इसमें मेमोरी में ऑलरेडी पड़ी हुई थी, आपने इस पूरे को इसमें ऐड कर दिया, आपने इस पूरे के पूरे बॉक्स ब्रैकेट को इस वाले में ऐड कर दिया। अब इसका तरीका समझना, हम क्या करेंगे, सुनना बहुत आराम से, पहले देख लो उसके बाद समझना, उसके बाद करना, मतलब पहले देख लो। 0.06 इंटू 3 किया, 0.06 इंटू 3 इज इक्वल टू m प्लस। ठीक है, ये हम लोगों ने मेमोरी में डाल दिया, राइट। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 0.06 1 प्लस 0.06 इज इक्वल टू इंटू पावर 2 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आपका आ गया दिस वन, माइनस दिस करना है, माइनस MRC, देखना अभी कुछ करना नहीं, माइनस MRC के बाद जब आपको इज इक्वल टू दबाना होता है, उस इज इक्वल टू से पहले आप एक बार और MRC बटन दबाओगे। सुनना, अभी करना नहीं, अभी कोई नहीं करेगा, जब मैं कहूंगा तब आप लोग मेरे साथ साथ करोगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक बार MRC दबाया, उसके बाद मैं यूजुअली इज इक्वल टू दबाता हूं,
मैं अब आपसे क्या कह रहा हूं कि आप एक बार एमआरसी दबाने के बाद तुरंत इज इक्वल टू नहीं दबाओगे, आप 2 बार एमआरसी बटन दबाओगे। मतलब एक बार एमआरसी दबाया तो मेमोरी रिकॉल हो गई, फिर से आपने एमआरसी दबाया तो मेमोरी क्लियर हो गई। सॉरी, फिर से आपने एमआरसी दबाया तो आपकी मेमोरी क्लियर हो गई। मेरे ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर पर 2 डिफरेंट बटन्स हैं, मेरे ऑन स्क्रीन वाले कैलकुलेटर पर 2 डिफरेंट बटन्स हैं, लेकिन आपके पास तो एक ही है। वही एक बटन मेमोरी रिकॉल का भी काम करता है और मेमोरी क्लियर का भी काम करता है। कैसे काम करता है? जब आप उस बटन को एक बार दबाते हो तो मेमोरी रिकॉल होती है, और अगर आपने तुरंत उसको दूसरी बार भी दबा दिया विदाउट प्रेसिंग एनी अदर बटन, तब वो जो भी मेमोरी थी वो आपकी क्लियर हो जाती है। फिर आप इज इक्वल टू दबाओगे तो अब ये आएगा, नाउ यू कैन सेव इट इन द मेमोरी। और फिर जब आप 110.16 डिवाइडेड बाय एमआरसी करते हो तो आपका ये 10,000 आंसर निकल कर आता है। ठीक है, अब आप लोग मेरे साथ धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे करोगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं। कोई भी पहले से एक्स्ट्रा बटन दबाकर नहीं चलेगा, ठीक है, कोई भी पहले से एक्स्ट्रा बटन प्रेस करके नहीं चलेगा। आप सारे लोग मेरे साथ धीरे धीरे काम करोगे। देखो 0.06 इंटू 3, 0.06 इंटू 3 इज इक्वल टू m प्लस, इतना ही करना है, अभी और कुछ नहीं करना है। 1 प्लस 0.06, 1 प्लस 0.06 इज इक्वल टू रेज टू द पावर 3 है तो इंटू इज इक्वल टू ये आ गया। इसमें से 1 को माइनस करो, इसमें से 1 को माइनस करो, -1 इज इक्वल टू, अब ये आ गया। इसमें से आपको ये माइनस करना है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, माइनस एमआरसी, एमआरसी इज इक्वल टू, मैंने 2 बार बताया एमआरसी, माइनस एमआरसी, एमआरसी इज इक्वल टू, और जैसे ही आपने 2 बार एमआरसी दबाया ना तो आपकी मेमोरी में से ये भी आ गया, मतलब मेमोरी रिकॉल भी हो गई और कैलकुलेटर की मेमोरी क्लियर भी हो गई है। और अब आपके सामने ये आ गया, इसको करिए m प्लस 110.16 डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू 10,000 विल बी योर आंसर। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, पहली क्लास में और अभी तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं मैं बता चुका हूं कि आपको कैलकुलेटर कौन से वाले मॉडल का यूज करना चाहिए। सो दिस इज द मॉडल ऑफ द कैलकुलेटर दैट आई रेकमेंड, ORPAT OT512 GT। मैंने आपको पहली क्लास में यह भी बताया था कि मैं जो भी ट्रिक्स बताऊंगा वो सारी के सारी इस कैलकुलेटर पर काम करेंगी। इनफैक्ट कोई भी और एजुकेटर अगर कोई भी ट्रिक्स बताएगा तो वो इस वाले कैलकुलेटर पर डेफिनेटली काम करेंगी, ठीक है। अगर आपके पास किसी और कंपनी का कैलकुलेटर है, उसमें अगर ये ट्रिक काम नहीं कर रही है तो जो भी थोड़े बहुत ट्वीक्स हैं वो अब आपको ही एक्सप्लोर करने होंगे कि आपके कैलकुलेटर पे ये कैसे होगा, ठीक है। तो आई हैव सजेस्टेड यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि आप लोग ये वाला कैलकुलेटर ले लीजिए, क्योंकि जो भी मैं ट्रिक्स बताऊंगा वो सारी की सारी इस पे एज इट इज काम करेंगी, जैसे जैसे मैं आपके साथ बता रहा हूं, ठीक है। मैं एक बार फिर से ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, आई होप आप लोग मेरे साथ साथ करोगे अब लास्ट टाइम, ठीक है। लास्ट टाइम जस्ट मेरे साथ साथ करना। क्या किया, 0.06 इंटू 3, 0.06 इंटू 3 इज इक्वल टू m प्लस, ये हो गया। फिर 1 प्लस 0.06, 1 प्लस 0.06 इज इक्वल टू इंटू पावर 2 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस, नाउ हियर्स द ट्रिकी पार्ट, MRC, MRC इज इक्वल टू m प्लस 110.16 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। अब इधर देखो, एक बार इस वाले में भी देख लो, 0.06 इंटू 3 इज इक्वल टू m प्लस, ठीक है। 1 प्लस 0.03 इज इक्वल टू इंटू पावर 2 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस MRC, MRC इज इक्वल टू, अरे कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गलत प्रेस हो गया मेरे से, देखना 0.06 इंटू 3 इज इक्वल टू m प्लस 1 प्लस 0.06 इज इक्वल टू इंटू पावर 2 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस MRC, MRC इज इक्वल टू m प्लस 110.16 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू 10,000 इज योर आंसर, ठीक है सर। 10,000 इज योर आंसर। तो ऑप्शन डी आपका आंसर निकलकर आ जाता है, ऑप्शन डी आपका आंसर निकलकर आ जाता है। आई थिंक ये सबका आ गया होगा, एक बार जल्दी से बता दीजिए सर, क्या ये जून अटेम्प्ट के पेपर्स हार्ड आने वाले हैं? अरे कम ऑन, ये वाला आया सबका?
आ गया? अमृता, काशिफ, जानवी, रिया, गोविंद, प्रथम, मंजू, सर्वजीत, सलोनी, मंजीत, मानसी, राजीव, कृष्णा। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। पेपर हार्ड तभी आता है जब आपकी तैयारी नहीं हुई भी होती। जिन्होंने भी पूछा था आपको बता दे रहा हूं, चाहे वो जून अटेम्प्ट हो चाहे वो नवंबर अटेम्प्ट हो, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई होगी तो पेपर आपको हार्ड लगेगा। हार्ड और इजी सब्जेक्टिव चीजें होती हैं। कोई चीज अगर आपके लिए हार्ड होती है तो दूसरे के लिए इजी, कोई चीज दूसरे के लिए इजी होती है, दूसरे के लिए हार्ड होती है तो आपके लिए इजी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट तैयारी करके जाएगा, चाहे वो पेपर जून में दे चाहे वो पेपर नवंबर में दे, उसको आसान लगेगा, उसको बहुत आसान लगेगा अगर आप रिविजन शेड्यूल वगैरह फॉलो कर रहे हो तो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, पेपर को लाइटली ले रहे हो, तो आपको पेपर हार्ड लगेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए। ठीक है, चलो जी, नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर। अब हम लोग आ जाते हैं अपने विकी डोनर वाले कॉन्सेप्ट पर, एंड दैट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। अभी आधे घंटे में बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, अभी आने वाले आधे घंटे में बहुत मजा आने वाला है, तो सारे लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर देना, और अब मेरी बात जरा बहुत मजे सुनो, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। फटाफट से वीडियो लाइक कर दो, फटाफट से वीडियो लाइक कर दो। और अभी देखो इधर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, बड़ा मजा आएगा। हम लोग बात करेंगे विकी डोनर के बारे में, जो आप लोगों को मैंने होमवर्क में मूवी देखने के लिए बोला था। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज, मैं एक जनरल सवाल आपसे पूछ रहा हूं, और वो जनरल सवाल है कि अगर आप एक बैंक के पास गए 10,000 रुपए लेकर एक अकाउंट ओपन करवाने, ठीक है, अगर आप एक बैंक के पास गए 10,000 रुपए लेकर एक अकाउंट ओपन करवाने, और मैनेजर ने आपसे कहा कि वो आपको रेट देंगे, वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, वो आपको क्या ऑफर करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो एक साल का इंटरेस्ट आप बहुत आराम से निकाल पाओगे। यस, एक साल का इंटरेस्ट आप बहुत आराम से निकल पाओगे। आप कहोगे यू इमीडिएटली कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एज फॉलोज। आपने इस तरह से एक साल का इंटरेस्ट निकाला, 406 रुपए आपका इंटरेस्ट निकल कर आ गया। यस, 406 रुपए आपका इंटरेस्ट निकल कर आ गया। अगर आप एक बैंक में गए 10,000 रुपए लेकर एक अकाउंट ओपन करवाने के लिए, और बैंक के मैनेजर ने आपसे कहा कि आपको 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट आपको इस रेट पर मिलेगा, तो आप इमीडिएटली अपने एक साल का रेट ऑफ इमीडिएटली अपने एक साल का इंटरेस्ट इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। यस, ऑलराइट। अब सपोज ये बंदा बैंक में अकाउंट खुलवाने गया, सपोज ये बंदा अगर बैंक में अकाउंट खुलवाने गया, तो सोचो तो क्या ही होगा। ये बंदा विक्की भाई, अगर ये बंदा बैंक में अकाउंट खुलवाने गया तो फिर क्या होगा? ये आएगा ऐसे ही आशिमा के सामने पैसे फेंकेगा। ठीक है, ये ऐसे ही आशिमा के सामने पैसे फेंकेगा, जैसे आप लोगों ने देखा मूवी में। ठीक है, आता है एकदम, ओ भाई कहां पर आ गया मैं। ठीक है, और पैसों की पूरी जो गड्डी होती है, पैसों का जो पूरा बंडल होता है, वो ऐसे ही इसके सामने फेंका। और फिर इसने क्या किया था? इसने इसकी तरफ ऊपर देखा था कि भाई साहब ये कौन है बंदा, और इसने सोचा क्या था? इसने सोचा व्हाट द हेल, यही तो हुआ था। ठीक है, इस बंदे ने पैसे फेंके पैसे फेंके आशिमा के सामने, और आशिमा देख रही है व्हाट द हेल। ठीक है, अब सुनना, अब ये देखो क्यूट सा चेहरा है, क्यूट सा चेहरा इसका। कह रहा है मैम आई वांट टू ओपन एन अकाउंट, मैम आई वांट टू ओपन एन अकाउंट। अब भाई साहब इनको अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, बैंक में हर तरह के कस्टमर्स आते हैं, हर किस्म के कस्टमर्स आते हैं, और बैंक के जो भी इंप्लॉइज होते हैं दे हैव टू बी पोलाइट विद ऑल द कस्टमर्स, राइट। तो आशिमा ने भी बहुत ही पोलाइटली कहा, श्योर सर द इंटरेस्ट रेट दैट वी ऑफर ऑन सेविंग्स अकाउंट इज 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। आशिमा ने बड़े प्यार से बोल दिया कि श्योर सर, नो प्रॉब्लम, आप प्लीज अकाउंट ओपन करिए। The interest rate that we offer on savings account is 4% per annum compounded quarterly। अब आपके दिमाग से विकी डोनर हट जानी चाहिए, और आपके दिमाग में जो स्टोरी अब मैं बता रहा हूं वो स्टोरी यहां पर आनी चाहिए। विकी डोनर मैंने आपसे सिर्फ इसलिए देखने के लिए कहा था जिससे आपका थोड़ा सा फन हो जाए और आप इन कैरेक्टर्स को रिलेट कर पाओ। ठीक है, इन कैरेक्टर से नहीं तो आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे ना। अगर किसी ने पिक्चर नहीं देखी होगी तो उसको समझ में ही नहीं आएगा ना ये बंदा एक्चुअली है कैसा, तो इसकी शक्ल देख के हंसी आएगी नहीं। ठीक है, अभी क्या हो गया, अभी अगर आपने पिक्चर देखी तो जैसे ही आपने इसकी शक्ल देखी ना, आपको हंसी आ गया, आपको पता है अभी आगे क्या क्या नॉनसेंस बात करने वाला है। ठीक है, आपको पता है अब इसका एटीट्यूड क्या है और ये आगे क्या क्या नॉनसेंसिकल बातें करने वाला है। ठीक है, तो इसने कहा मैम आई वांट टू ओपन एन अकाउंट, और इन्होंने क्या कहा, आशिमा जी ने कहा श्योर सर द इंटरेस्ट रेट दैट वी ऑफर ऑन सेविंग्स अकाउंट इज 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब भाई साहब इसने दिमाग लगाना शुरू किया। इसने ये करेगा क्या, किसी भी आप नॉर्मल इंसान को अगर बताओगे, नॉर्मल इंसान को अगर किसी भी नॉर्मल इंसान को आप ये कंपाउंडेड क्वार्टरली ये सब बताओगे, तो वो नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा कि यार ये तो पता नहीं क्या ही बकवास है। उसका दिमाग किस पे जाएगा, 4% पर एनम। आप भी कुछ दिन पहले तक ऐसे ही थे, आप भी कुछ दिन पहले तक तो ऐसे ही थे ना,
पर एनम, बस पर एनम देख लिया, हाँ ठीक है, साल भर का इतना इंटरेस्ट मिलेगा। आगे कंपाउंडेड एनुअली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, सेमी एनुअली हो, एक्सपोनेंशियली हो, डेली हो, उससे हमें क्या ही मतलब पड़ता है। ठीक है, तो अभी देखना, इसने पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली को जाने दिया और 4% पर एनम सोच के क्या कहा, 10,000 का यानी 4%, यानी एक साल में, एक साल का मुझे इंटरेस्ट 4,000 रुपए मिलेगा ना, 400 रुपए मिलेगा ना, सीधी सी बात है। 10,000 का 4% यानी एक साल का इंटरेस्ट मुझे 400 रुपए मिलेगा। ठीक है, विक्की ने एकदम सीधी सादी बात कही, कोई एग्जैजरेशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम सीधी सादी बात, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, एकदम सीधा बंदा, साफ दिल का बंदा, क्रिकेट खेलता है, क्या मतलब कुछ काम धंधा है नहीं, नौकरी है नहीं इसके पास, करेगा क्या। ठीक है, तो देखो 10,000 का 4% यानी एक साल का इंटरेस्ट मुझे 400 रुपए मिलेगा। यस, अभी आशिमा को भाई साहब ये लगा कि क्या ही हो रहा है। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, नहीं सर कंपाउंडेड क्वार्टरली है, मतलब आपको हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब आपको हर 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये आशिमा जी इसको समझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नहीं सर इट्स कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब आपको हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा। ये भाई साहब विक्की हैं, इन्हें क्या मतलब, इन्हें क्या समझने की पड़ी है। इनको है कि भाई लो मेरे को दोस्तों के साथ जाना है, मेरे को बेल्लापंती करनी है, मेरे को छोले भटूरे खाने, छोले तो कुलचे खाने मेरे को है, 4 भटूरे एक्स्ट्रा छोले हैं, 4 कचौड़ी एक्स्ट्रा छोले, ठीक है, ऐसा वाला खाना है। चलो ठीक है, अब इसका दिमाग लगा कुछ और, इसने क्या बोला, हर 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसका भाई साहब नेक्स्ट लेवल पर दिमाग चला, इसका नेक्स्ट लेवल पर दिमाग क्या चला, मतलब हर 3 महीने पर मुझे 400 रुपए मिलेंगे। इसको लगा भाई साहब ये बैंक तो कमाल ही हो गया, 4% पर एनम, जो कि साल का मैं 400 रुपए सोच रहा था, अब ये आशिमा कह रही है कि हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा, तो हर 3 महीने बाद 400 रुपए मिलेंगे, 4% एवरी 3 मंथ्स। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। आशिमा को देखो, नहीं सर इसका मुंह देखो, ये क्या तो बोलना चाह रही है। नहीं सर, आपको हर 3 महीने बाद 400 नहीं, 3 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा। हर 3 महीने बाद 400 नहीं, 3 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 3 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो भाई साहब विक्की ने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसने किया क्या, उसने ऐसे किया, उसने कहा कि 10,000 दे रहा हूं, इस पर 4% का रेट है और 3 ही महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 3/12, तो 100 ही रुपए तो मिलेगा। हर 3 महीने बाद 3 ही महीने का तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, हर 3 महीने बाद अगर 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब हर 3 महीने 100 रुपए मिलेगा, तब भी तो साल में 400 ही हो गया। अगर हर 3 महीने बाद आप लोग समझ रहे हो, ये तो हम लोग चलो फनी वे में बात कर रहे हैं, आप लोग ये समझ रहे हो कि ये सारी चीजें आपके लिए एज अ लेमैन जाननी कितनी जरूरी है, इफ यू हैव टू एक्चुअली बी समथिंग इन लाइफ, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल चीजें। मैं आपके साथ कोई एक और इंसिडेंट शेयर करूंगा इस स्टोरी के बाद, ठीक है, कि कैसे एक बैंक वाले ने मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, बट बिकॉज आई वाज स्टडीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड आई हैड सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आर्टिकलशिप एंड ऑल, तो इसलिए वो मेरे को बेवकूफ बना नहीं पाया था। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, अभी ये वाली स्टोरी खत्म हो जाए, ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज़ एवरीथिंग दैट यू आर स्टडीइंग हियर ना इज एक्चुअली रेलेवेंट प्रैक्टिकली फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। तो देखना, तो इसने किया क्या, इसने कहा कि मतलब हर 3 महीने बाद मुझे 400 रुपए मिलेगा। कहते नहीं, आपको 3 महीने बाद 400 नहीं, 3 ही महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3 महीने का इंटरेस्ट मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट तो 100 रुपए हो गया, तो हर 3 महीने बाद 100 मिलेगा। तो कह रहे हैं अरे मैम तब भी तो सारे इंटरेस्ट मिला के साल भर का इंटरेस्ट 400 ही हो जाएगा ना। ठीक है, आपको 400 सारे के सारे इंटरेस्ट मिलाकर आपको 400 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, नहीं सर आपका हर 3 महीने का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में कंपाउंड होता रहेगा। अब ये और समझाने की कोशिश कर रही है, अब ये और समझाने की कोशिश कर रही है, और देखो बंदी उठ चुकी है, लंच के लिए जाने के लिए तैयार है। ठीक है, इसके पीछे इसकी दोस्त बैठी थी, इसके पीछे इसकी दोस्त बैठी थी, कहीं कहीं तो बैठी थी इसकी दोस्त, ये वाली मोटी वाली दोस्त। ठीक है, इसके पीछे ये दोस्त बैठी थी इसकी। ठीक है, इसने कहा आशिमा लंच, आप लोगों को याद होगा अगर पिक्चर देखी होगी, इसने कहा आशिमा लंच, और ये लंच करने के लिए उठ चुकी है और अपना पर्स वर्स बटोर रही है कि चलो लंच करके आते हैं। और लंच करके जाने से पहले ये बता रही है कि नहीं सर आपका हर 3 महीने का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में कंपाउंड होता रहेगा। क्या होता रहेगा, कंपाउंड होता रहेगा। अब भाई इसका दिमाग हो गया खराब। ठीक है, इसका दिमाग हो रहा है खराब, कह रहा है मैम क्यों बेकार में कंफ्यूज कर रहे हो, साफ साफ बोलो ना। ठीक है, एकदम साफ साफ पूछ रही है। आशिमा को अब समझ में आ गया कि भाई इसको ना तो कंपाउंडिंग समझ में आने वाली, ना तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आने वाला, ना तो इसको कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब समझ में आने वाला, और ये साल भर के इंटरेस्ट को लेकर ऐसे ही मेरा पूरा दिन खराब करता रहेगा। तो आशिमा ने कहा सर आप बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो,
हमने अभी क्या देखा, आप लोगों ने, अभी आप सबसे बात कर रहा हूं, जितने भी लोग यहां पर ये वीडियो देख रहे हैं, हमने अभी स्टोरी से पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया, और वो एग्जाम्पल क्या था कि 10,000 रुपए आपने डाले, 4% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, 406 रुपए आपका इंटरेस्ट आया था। यस, ठीक है, 406 रुपए आपका इंटरेस्ट आया था। तो आशिमा ने क्या किया, आशिमा ने कहा कि चलो ठीक है, अगर 406 रुपए 10,000 पर आया है तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कंपाउंडिंग एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, सेमी एनुअली भूल जाओ, ये बताओ कि साल भर में इफेक्टिवली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, साल भर में इफेक्टिवली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो 406 आपको इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल 10,000 रुपए पर, डिवाइडेड बाई 10,000, यह आया इनटू 100, और ये आपका आया 4.06% पर आनम। यानी अगर इसके हिसाब से साफ साफ बोलना हुआ, इसके हिसाब से साफ साफ बोलना हुआ, तो एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको क्या बताना चाहिए, हमें इसे हमें बताना चाहिए 4.06% पर एनम। ठीक है, जिससे ये पता कर पाए कि अच्छा ठीक है 10,000 जमा किया, 4.06% लगेगा, तो मुझे साल भर का इंटरेस्ट 406 रुपए मिल जाएगा। क्योंकि कंपाउंडिंग के बारे में तो ये ऑब्वियसली समझने की हालत में लग नहीं रहा है। तो आशिमा ने यही किया, आशिमा ने क्या किया, इसने अच्छा कोई बात नहीं सर, आप टेंशन ना लो, बंदी लंच के लिए जा रही थी, बंदी ने कहा कि यार ये बंदा एकदम लंच के पीछे, आधे घंटे का लंच अगर होगा तो ये बंदा पीछे पता नहीं कितना ही छटपट आ जाएगा, तो मैं पहले इसकी हेल्प कर देती हूँ। रुके, आशिमा बैठी यहां पर, कहती कोई बात नहीं सर, आप टेंशन मत लो। आशिमा ने कैलकुलेट ऐसे ही किया जैसे मैंने अभी आपको बताया, 406 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, और ये 4.06% इसका रेट निकल कर आ गया। और अब इसने बताया सर इफेक्टिवली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4.06% पर एनम। इसे बताया इफेक्टिवली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4.06% पर एनम। अब भाई साहब ये खुश हुआ, हां अब ठीक है, तो मतलब साल भर का इंटरेस्ट मेरा हो गया 4.06 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 406, राइट। अभी ये भाई साहब इसके दिमाग में थोड़ा सा समझ में आया, ठीक है, अभी इसके दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जली, और जैसे ही इसके दिमाग की बत्ती जली, आशिमा ने एक सुकून की सांस ली और इसने कहा एग्जैक्टली, इसने कहा एग्जैक्टली, ठीक है, यस, आपका जो साल भर का इंटरेस्ट है वो 406 रुपीज निकल कर आएगा। ठीक है, यही था कॉन्सेप्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यही था कॉन्सेप्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। क्या आप लोगों को स्टोरी में मजा आया? मेरे को एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, क्या आप लोगों को यहां पर स्टोरी में मजा आया? और प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दो। 274 पीपल आर वाचिंग, ओनली 223 लाइक्स आर देयर। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। मजा आया? स्टोरी समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? यस एवरीबॉडी, यस, मजा आया? ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप लोगों को वाकई ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है, ये तो बात है। इफ यू लाइक द स्टोरी, लाइक द वीडियो, राइट, ग्रेट। तो ये था कॉन्सेप्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। Did you see how Ashima converted the rate of interest from 4% per annum compounded quarterly to simple rate of 4.06% per annum? This is what's known as the effective rate of interest. This rate forgets about any compounding that there is and generates a simple rate of interest which shows you exactly how much interest you're going to get each year. ठीक है? It can also be calculated using the following formula. आप directly वाला formula use करके भी ये calculation कर सकते थे। तो ये कैसे हो जाएगा? Note that the time is always 1 year. टाइम आपका हमेशा 1 ईयर होगा, क्योंकि साल भर के लिए ही आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है। ये आपके सिलेबस के लिए बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कई सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर अगर 2 साल का निकालना हो तो क्या 2 साल में क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, वो भी इस तरह से निकल आएगा? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सीधी सादी बात है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 2 साल या 3 साल या 4 साल या 5 साल के लिए निकालोगे तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये सिर्फ आप लोगों को सीए फाउंडेशन लेवल पर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो 1 साल से रिलेटेड आते हैं, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को उसी के बेसिस पर ये स्टोरी बनाकर सुनाई है, ठीक है। आप लोगों का मन कर रहा होगा ये जानने का कि सर अगर 2 साल का होगा तो कैसे होगा, अगर 3 साल का होगा तो कैसे होगा, अगर 4 साल का होगा तो कैसे होगा। अगेन मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन इस समय बताना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि हम लोग फिर अपना कोर्स टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, और ये पूरे आपके सिलेबस का मेरा ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, और आपका भी हो जाएगा। लेकिन
मैं अगर चाहूं ना तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर 50, 60, 70, 80 क्लासेस भी ले सकता हूं, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने स्कोप में रह के करना होगा, जो भी सीए फाउंडेशन का स्कोप है। तो जो चीजें आपके मन में चल रही हैं वो सारी आप लोग सीए इंटरमीडिएट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ोगे, सीए फाइनल के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ोगे। ठीक है, अभी यहां पर फाउंडेशन लेवल पर टाइम आपका सिर्फ 1 साल का होता है, मतलब पहले साल आपको क्या इफेक्टिवली रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा आपको सिर्फ उतना ही पता करने की जरूरत है। तो हम भी उतने के ही बारे में बात करेंगे, राइट। तो टाइम हमेशा यहां पर 1 साल का ही होगा, क्योंकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर 1 ईयर सीए फाउंडेशन लेवल पर। ठीक है, सीए फाउंडेशन लेवल पर। Sometimes in questions the term nominal rate is mentioned. This simply means I. Small I आपका रहता है, CF यहां पर उसको nominal rate बोल दिया जाता है. Therefore, we could have directly calculated the effective rate of interest as follows: E is equal to 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P minus 1. तो 1 plus 0.04 divided by 4. 4 क्यों? क्योंकि compounded quarterly था, तो knock P आपकी 4 हो जाएगा, raised to the power 1 into 4, और ये 4.06% per annum आपका interest निकल कर आ गया है. Let's look at the questions now. 5,000 rupees is invested in a term deposit scheme that fetches interest at 6% per annum compounded quarterly. What will be the interest after 1 year? तो सबसे पहले interest after 1 year निकाल लेते हैं. CI is equal to P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P minus 1. ठीक है, what is P? P is 5,000 into 1 plus 0.06 divided by compounded quarterly है, तो 4 raised to the power, तथा 1 साल के लिए है, तो 1 into 4 minus 1. ठीक है, और ये आपका कितना आएगा? ये आपका आएगा 0.06 divided by 4 plus 1 into power 234 minus 1 is equal to into 5,000. ये आता है 306.82. 306.82 आपका इंटरेस्ट आ जाता है. ये भी पूछा है व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1. ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में सिर्फ इतना फर्क है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इफेक्टिव रेट को पी से मल्टीप्लाई नहीं करते. यहां पर हम लोग रेट निकाल कर ही छोड़ देते हैं, हमें तो रेट निकाल है ना, तो रेट निकाल के हम लोग छोड़ देते हैं, उसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई नहीं करते. ठीक है, तो यहां पर भी हम रेट निकाल रहे हैं. देख रहे हो आप लोग, 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू द पावर t इनटू नॉट p माइनस 1. यहां पर भी हम लोग ये क्या कर रहे हैं, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर हम लोग रेट ही तो निकाल रहे हैं, इस रेट को प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इंटरेस्ट आ जा रहा है. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इट विल बी एब्सॉर्ब्ड इन योर ब्रेन्स. ठीक है, तो देखो ये हो गया. अभी ये क्या होगा, 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 4 माइनस 1. 0.06 divided by 4 plus 1 into power 234 minus 1. ये रेट निकल कर आया है, ये डेसिमल में निकल कर आया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए into 100 क्या आता है, 6.13%. 6.13%. तो 306.82, 6.13%. ऑप्शन डी इज योर आंसर. ठीक है, let's look at another question now. Question number 23, example 23. Find the amount of compound interest and effective rate of interest if an amount of 20,000 rupees is deposited in a bank for 1 year at the rate of 8% per annum compounded semi-annually. ठीक है, तो देखो क्या क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आइए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें. P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1. ये क्या आ जाएगा आपका, 20,000 इंटू 1 प्लस 0.08 divided by 2 raised to the power 1 into 2 minus 1. बस आओ इसको सॉल्व करेंगे. 0.08 divided by 2 plus 1 into is equal to minus 1 is equal to into 20,000 and your answer is 1632. 1632 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा. इफेक्टिव रेट कैसे आएगा, 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1. 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 माइनस 1. ठीक है, 0.08 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू माइनस 1. ये आपका रेट आ गया, इंटू 100 कर दो तो 100% आ जाएगा, तो 8.16% आपका आंसर हो जाएगा. तो 1632 8.16%, दिस इज योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये देखते हैं.
विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट? अब देखो, एक्चुअल प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट? 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। अब किसी ने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का सिर्फ एक बेसिक आइडिया समझा हुआ होगा, अगर किसी ने कंपाउंड इंटरेस्ट का सिर्फ एक बेसिक आइडिया समझा हुआ होगा, तो वो सिंपली ये बोल देगा, अरे कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हमेशा ही सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा मिलता है, तो चलो 3% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली विल बी अ बेटर, कंपाउंडेड मंथली विल बी अ बेटर रिटर्न। ठीक है, बट आओ चेक करते हैं। 3.2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट है, तो साल भर में तो 3.2% ही मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का तो मतलब ये होता है, साल भर में सिंपली 3.2% मिलेगा। आओ देखते हैं कि जो 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली है, ये साल भर में इफेक्टिवली आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, ये जो 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली है, ये साल भर में इफेक्टिवली आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है, लेट्स सी। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा आएगा? 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1, 1 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 12 रेज टू द पावर, व्हाट इज द टाइम? 1 इंटू 12 माइनस 1। लेट्स सी 0.03 divided by 12 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, शायद गड़बड़ आ गया कुछ। 0.03 divided by 12 plus 1, ठीक है, into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 minus 1 into 100, effective rate of interest है 3.04%। मतलब अगर आप 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली पर, अगर आप 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली पर अपना पैसे इन्वेस्ट करोगे, तो इफेक्टिवली आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा साल भर का? इफेक्टिवली आपको 3.04% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इफेक्टिवली आपको 3.04% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट में किया तो क्या मिलेगा? 3.2% मिलेगा। कौन सा बड़ा हुआ, 3.2% या 3.04%? एक साल की बात हो रही है यहां पर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में चले बात, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आपके दिमाग में ये बात चलेगी कि सर यहां तो सिर्फ एक ही साल के बारे में बात हो रही है। मान लीजिए ये 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो अपने आप कि 5 साल बाद इसका रिटर्न कितना होगा, और 5 साल में इसका रिटर्न तो साल भर का यही होगा। ठीक है, तो वो आप लोग अपना जितना भी खेलना है आपको खेलते रहना। सीए फाउंडेशन लेवल पर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सीए फाउंडेशन लेवल पर हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस बस इतने ही आते हैं कि आपका इसमें से आपको चेंज करना है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, करवाने को मैं पता नहीं क्या करवा सकता हूं, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है ये टॉपिक, और मुझे बहुत आता भी है, और मुझे बहुत मजा भी आता है इस टॉपिक को पढ़ाने में। ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा सीए फाउंडेशन के स्कोप में रहकर अपने डिस्कशन को कंटेन करना होगा। तो 3.04% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकला है, और यहां पर सिंपल इंटरेस्ट आपका चल रहा है 3.2% पर एनम। तो जाहिर सी बात है 3.2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज बेटर देन 3.04, तो इसलिए सिंपल इंटरेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चैन फॉरएवर, बोलो निश्चैन फॉरएवर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। Effective rate of interest corresponding to a nominal rate of 3% per annum payable half yearly is, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 plus 0.03 divided by half yearly knock p is 2 raised to the power t 1 into 2 minus 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं इसको। 0.03 divided by 2 plus 1 into is equal to minus 1 into 100, this is 3.0225% per annum। ऑप्शन सी आपका आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो स्टैंड फॉरएवर। Now let's look at this question. Effective rate of interest corresponding to a nominal rate of 7% per annum convertible quarterly is, ठीक है, तो E is again 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P minus 1, 1 plus 0.07 divided by quarterly है तो 4 raised to the power 1 into 4 minus 1. 0.07 divided by 4 plus 1 into power 2, 3, 4 minus 1 into 100, 7.18%. 7.18%. ऑप्शन डी आपका आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चैन फॉरएवर। And with this we have successfully completed one more topic. हम लोगों ने, याद है आपको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मीनिंग हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। कल से we're going to be starting with annuity.
बहुत अमेजिंग है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है और बहुत अच्छे से विजुअलाइज करके कॉन्सेप्चुअली घुस के हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं एन्युइटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन आप लोग जितना भी मैंने अभी तक करवाया है प्लीज उसको रिवाइज जरूर करते रहिएगा। हमारा एकाग्रता बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 24th ऑफ अप्रैल, दिसंबर 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये उस बैच की हाइलाइट्स है, ये उस बैच का टाइम टेबल है। प्लीज यूज माय कोड निश10 और यहां पर अप्लाई कर देना तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा टिल 14th ऑफ अप्रैल। अगर उसके बाद ये ऑफर एक्सटेंड होता है तो आई डोंट नो, हो भी सकता है। तो कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना होगा, लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आपको वहां पर अपना गोल सेलेक्ट करना होगा सीए फाउंडेशन का, और उसके बाद आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आना होगा। जब आप यहां सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आओगे तो आपके सामने तीन ऑप्शंस आ जाएंगे, प्लस, आइकॉनिक और सेंटर वाले। आप सिंपली गेट प्लस पर क्लिक करोगे और यहां पर आप मेरा कोड एंटर कर दोगे निश10। निश10 करने के बाद आप इसको करोगे अप्लाई तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप यहां पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हो तो आप इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहां पर सीए इंटरमीडिएट को भी ऐड कर सकते हो। तो सिर्फ 42,066 रुपीज में आप 2 साल की वैलिडिटी के लिए सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं। कल हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे, होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का ही, बट दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन तो अकाउंट्स में होता था, यहां पर भी हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे और आप देखोगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कैसे आप लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।